नमस्कार दोस्तों, सुनील क्लासेस में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि साथियों, हम आपको हिंदी के व्याकरण के महत्वपूर्ण टॉपिक को पढ़ा रहे हैं। पिछली जो दो कक्षाओं में हमने आपको संधि के बारे में पढ़ा था। स्वर संधि व व्यंजन संधि को ट्रिक के माध्यम से हमने आपको बताया था कि हम सेकेंडों में स्वर संधि और व्यंजन संधि को किस प्रकार से हल करते हैं। मुझे आशा है, पूर्ण विश्वास है आप हमारे उस चैनल से लाभान्वित हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो आप हमारे चैनल पे जाकर के उस वीडियो को आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप हमारी इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो साथियों, अगला हमारा टॉपिक है विलोम शब्द। विलोम शब्द से क्वेश्चन हर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है। विलोम शब्द तो बहुत कहने में बहुत सिंपल टॉपिक है, लेकिन इससे सिंपल टॉपिक होने के बावजूद भी इससे कठिन शब्द पूछे जाते हैं। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अधिक अधिक लाइक करिए। साथियों, जैसे विलोम शब्द यहाँ हमने लिखा है, विलोम शब्द ट्रिक के माध्यम से हमें कैसे पढ़ना है। तो क्योंकि विलोम शब्द सुनने तो सिंपल है, रात का दिन, अमीर का गरीब, राजा का रंग, आकाश का पाताल, सफेद का काला, गोरा का काला, तो ऐसे शब्द, ये सब विलोम शब्द के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये सब परीक्षाओं में नहीं पूछे जाते हैं। परीक्षाओं में कुछ ट्रेडिशनल शब्द पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा कठिन शब्द हैं। तो विलोम शब्द हमने छह ट्रिक में लिखा है। इन्हीं छह को आप याद कर लेंगे, समझ लेंगे, तो विलोम शब्द आज के दिन ही विलोम शब्द आपको 100% याद हो जाएगा। तो हम देर न करते हुए हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो देखिए, पहला है आ व अन उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द। साथियों, आप ये जान लीजिए कि सबसे ज्यादा विलोम शब्द आ व अन उपसर्ग लगाने से बनते हैं। सबसे ज्यादा आ व अन उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बनते हैं। अभी आपको बताते हैं। जैसे आ गया न्याय, न्याय हो गया। धार्मिक, प्रत्यक्ष, कुछ शब्द हम लिख रहे हैं, न्याय, धार्मिक, प्रत्यक्ष। अब इसके आगे लगाइए आ, तो न्याय का विलोम हो जाएगा अन्याय। अब ध्यान दे रहा है, हमें आ व अन उपसर्ग में से एक लगाना है जो लग जाए। हम खुद जबरदस्ती नहीं लगाना। अन्याय नहीं होगा, अन्याय होगा। धार्मिक, अनधार्मिक नहीं होगा, अधार्मिक होगा। प्रत्यक्ष का अनप्रत्यक्ष नहीं होगा, अप्रत्यक्ष होगा। तो अगर हम न्याय के सामने लगाते हैं अप्रत्यय तो हो जाएगा अन्याय। सॉरी, प्रत्यय उपसर्ग। क्या लगाते हैं? आ के सामने हम लगाते हैं, न्याय सामने लगाते हैं आ उपसर्ग, अन्याय। अब आप लोग जानते, एक चीज जानते होंगे, उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है। तो उपसर्ग जो है वो शब्दों के पहले लगता है और प्रत्यय जो होता है शब्द के बाद लगता है। अब इसे सामने अगर हम कहें धार्मिक, धार्मिक का विलोम क्या होगा, तो अधार्मिक। आपको बस ये छह, आपको जो छह हमने लिखा है, ये छह को आपको जानना है। छह अगर आपको दिमाग में घुस गया और समझ में आ गया छह, इसके बाद तो और बाकी जो विलोम होते हैं वो अपने आप हल हो जाएगा। क्योंकि सबसे ज्यादा विलोम शब्द आ व अनुपसर्ग से, जितना हमने छो लिखा है, सबसे ज्यादा विलोम इन्हीं शब्दों से बनते हैं। जैसे एक प्रत्यक्ष का क्या हो जाएगा, इसका विलोम होगा अप्रत्यक्ष। क्या हो जाएगा, अप्रत्यक्ष हो जाएगा। इसी प्रकार क्या है, हिंसा, हिंसा, हिंसा का विलोम हो जाएगा। इसके आगे अगर हम आ लगा देते हैं तो हो जाएगा अहिंसा। क्या हो जाएगा, अहिंसा हो जाएगा। सामान्य, सामान्य का विलोम में लिखना हो, अगर आ जाए सामान्य का विलोम क्या है, तो सामान्य का विलोम हो जाएगा असामान्य। इसके आगे हम लगा देंगे अप्रत्यय, आ उपसर्ग, असमान हो जाए। इसी प्रकार हमने आपको बताया था, ये तो हो गया आ का प्रयोग। अब हम चलते हैं, लगाते हैं
अन का प्रयोग, अन का प्रयोग, अन के प्रयोग क्या बनता है इसे? अस्तित्व, अस्तित्व। अब इसके सामने आ लगा है, ध्यान देने की बात है, इसके सामने आ लगा है तो अब आ नहीं लगेगा, अस्तित्व नहीं होगा, इसके सामने हम लगा देंगे अनअस्तित्व, बस अनअस्तित्व। इसी प्रकार एक है अंगीकार। ध्यान ही देना है, यदि विलोम शब्द आ लगा हुआ है, आ लगा हुआ शब्द के आगे उसका हमें विलोम लिखना है तो हम अन लगाएंगे, ज्यादा अन लगाने पर हो जाता है। तो अंगीकार का हो जाएगा अनंगीकार, अनंगीकार। इसी प्रकार हो जाएगा औपचारिक, औपचारिक कहते हैं, औपचारिकता मत कहिए, तो उसी बना है औपचारिक, तो औपचारिक का विलोम हो जाएगा अनौपचारिक। क्या हो जाएगा? अनौपचारिक, अनौपचारिक लगा दो, औपचारिक का हो जाएगा अनौपचारिक। फिर हो जाएगा उदात्त, उदात्त, उदात्त का विलोम हो जाएगा अनुदात्त, इसको लगा दीजिए, हो जाएगा अनुदात्त, बस अनुदात्त। तो सबसे ज्यादा साथियों, सबसे ज्यादा विलोम आ व अन उपसर्ग वाले ही होते हैं। तो पहला आपका नियम क्या हुआ? ट्रिक मान लीजिए, नियम मान लीजिए कि आ व अन उपसर्ग लगाने से विलोम शब्द बन जाते हैं। ज्यादातर विलोम आ व अन उपसर्ग लगाने से बन जाते हैं। जैसे लिखा है, हम लिखता हूं मैं, जैसे हमने लिखा अर्थ, ध्यान दीजिएगा, अर्थ। अब यहां अर्थ लिख दिया हमने, अब अर्थ के सामने आ लगा है, अब आ हम लगा नहीं सकते, इसके आ लगा दिए अनर्थ। क्या हो जाएगा? अनर्थ। अर्थ का विलोम क्या हो गया? अनर्थ हो गया। इसी प्रकार है, अब आगे चलते हैं अप के प्रयोग से। किसके? अप से प्रयोग, अब के प्रयोग से जो विलोम बनता है, तो अप लगाने से उपसर्ग से पढ़ा है, उप, अगर हम किसी जगह विलोम शब्द दिया गया है उसके आगे हम अप लगा देते हैं तो भी विलोम बन जाता है। जैसे दिया गया है कीर्ति, कीर्ति, अब इसका विलोम क्या होगा? आकीर्ति होगा नहीं, अनकीर्ति होगा नहीं, क्या हो जाएगा? अपकीर्ति। क्या हो जाएगा? अपकीर्ति हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए यस, यस के सामने आ लगाएंगे तो अयस नहीं होगा, अयस कोई शब्द नहीं होता है, अनयस भी नहीं होगा। अप लगाते हैं, हो जाएगा अपयस। क्या हो जाएगा? अपयस हो जाएगा, अर्थात अप का हम अप उपसर्ग का प्रयोग कर रहे हैं। क्या हो गया? अपयस हो गया। फिर देखिए सामान, सामान का विलोम असमान नहीं होता है, अपसमान होता है। क्या होता है? अपसमान होता है। मान, अमान नहीं होगा, अनमान नहीं होगा, क्या होगा? मान का अपमान, मान का विलोम हो जाएगा अपमान हो जाएगा। तो यह था अप के प्रयोग से बनने वाला विलोम शब्द। आगे हमारा है निर्वानिस, निर्वानिस से बनने वाला विलोम शब्द। किसी शब्द के सामने अगर तीनों फिट नहीं हो रहे, आ, अन व अप, और हम निर लगा देते हैं और सत हो जा रहा है, तो हो जाए वो निर से बनने वाला विलोम शब्द हो जाता, निर उपसर्ग से बनने वाला विलोम शब्द हो जाता है। जैसे लिखा है आदर, आदर का विलोम क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा निरादर, निरादर, आदर का निरादर। सामिस, सामिस परीक्षाओं में सबसे अधिक पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। सामिस का विलोम आमिस नहीं होता है, सामिस का विलोम होता है निरामिस, निरामिस। सामिस का होगा निरामिस। सापेक्ष आप लोग सुने होंगे, सापेक्ष का विलोम होता है
निरपेक्ष। अब सापेक्ष शब्द हमने लिख दिया, सापेक्ष के सामने आ लगाओ, आ सापेक्ष होगा नहीं, अन लगाओ, अन सापेक्ष भी नहीं होगा, जो है अप लगाओ, अप सापेक्ष भी नहीं होगा, तो इसके सामने क्या होगा, इसके सामने हम लगाते हैं निरपेक्ष। क्या हो जाएगा, निरपेक्ष। अब हम देखते हैं निस वाला, निस कैसे होगा, जैसे लिखा है सक्रिय, सक्रिय, इसका विलोम क्या होगा, इसके आगे लगाइए निस हो जाएगा निष्क्रिय, सक्रिय का विलोम होगा निष्क्रिय। साशुल्क माने शुल्क के साथ, इसका हो जाएगा निःशुल्क, निःशुल्क बिना शुल्क के। एक होता है सबसे ज्यादा पूछा जा सवाल है सचेष्ट, इसके सामने होगा निश्चेष्ट हो जाएगा निश्चेष्ट। तो साथियों ये निर व निस का प्रयोग था, निर व निस के प्रयोग से बनने वाला विलोम शब्द था। अभी आपका कंफ्यूजन हम सब दूर कर देंगे। अब आगे चलते हैं दूर व दुस, दूर लगाने से व दुस लगाने से बनने वाला विलोम शब्द। कोई भी शब्द दिया गया है, इसमें ये चारों नहीं लग रहे हैं, पांचों शब्द का प्रयोग लगाने पे वो शब्द नहीं बन रहा है, तो हम क्या लगाएंगे, दूर व दुस। क्या लगाएंगे, दूर व दुस। चलिए लिखते हैं हम सुव्यवस्थित, सुव्यवस्थित। तो सुव्यवस्थित क्या हो जाएगा, लगाइए दूर, दुष्व्यवस्थित नहीं होगा, दुष्व्यवस्थित कोई शब्द नहीं होता, इसका विलोम हो जाएगा दुर्व्यवस्थित, दूर व्यवस्थित। क्या हो जाएगा, दुर्व्यवस्थित हो जाएगा। इसी प्रकार है सुबोध, सुबोध, इसके आसाम में लगाइए दूर लगाइए, दुष्बोध नहीं होता, लगाएंगे हम दुर्बोध। क्या लगाएंगे हम, दुर्बोध। तो ये दूर लगाने से जो है विलोम शब्द बनते हैं। फिर अगला है दुस, जैसे मैंने लिखा चरित्र, किसी का चरित्र जो है, अब इसके सामने का लगा देंगे दुस। क्या लगाते हैं, दुस चरित्र, चरित्र कहा जाएगा दुष्चरित्र। सत्कर्म, सत्कर्म, इसका लगाएंगे हम, दुर्कर्म होगा नहीं, लगाएंगे हम, हो जाएगा दुष्कर्म। क्या हो जाएगा, दुष्कर्म। तो ये था दूर व दुस का प्रयोग, दूर व दुस के प्रयोग से बनने वाला विलोम शब्द। आगे हमारा 5वां नंबर है कु लगाने से। जैसे लिखते हैं हम सुपुत्र, इसके आगे लगाइए, जो हमने आपको बताया है ये एक को नहीं लगेगा, ना दुर्पुत्र लगेगा, ना दुष्पुत्र लगेगा, ना अकुपुत्र लगेगा, ना अनकुपुत्र सुपुत्र लगेगा, ना अपसुपुत्र लगेगा। इसके आगे लगाएंगे हम कु, सुहटा लगाएंगे कुपुत्र, सुपुत्र का हो जाएगा कुपुत्र। दुसाध, इसका हो जाएगा कुसाध, कुसाध। तो विलोम शब्द याद तो बहुत करने हैं, लेकिन याद तो बहुत हो भी जाते हैं, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं यदि हम इन छहों को याद कर लेते हैं तो हमारा जो विलोम ऑटोमेटिक, हमको बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः इतने विलोम शब्द हैं जिनको याद करना बहुत कठिन साबित होता है। तो कुछ शब्द ऐसे, क्योंकि सबसे ज्यादा शब्द साथियों इन्हीं छहों से बनते, उपसर्ग से लगाने से बनते हैं। तो हमने आपको 5 तक बताया, दुसाध का कुसाध,
इसके बाद एक है प्रत्येक उपसर्ग लगाने से व बी लगाने से। इसे एक हमने लिखा वादी, क्या लिखा? वादी, आगमन, वादी लिख दिया, आगमन लिख दिया। तो वादी का विलोम क्या होगा? अवादी होगा नहीं, इसका हो जाएगा कुवादी होगा नहीं, दुर्वादी होगा नहीं, क्या होगा? प्रति लगाइए, हो जाएगा प्रतिवादी। आगमन का हो जाएगा प्रत्यागमन, आगमन का प्रत्यागमन। इसी प्रकार है सम्मुख, सम्मुख हो गया, राग हो गया, देश हो गया। तो सम्मुख के आगे प्रतिसम्मुख होगा नहीं, प्रतिराग होगा नहीं, प्रतिदेश होगा नहीं। इसके सामने लगाएंगे हम बी, सबके सामने सम्मुख के सामने लगाएंगे बी, तो हो जाएगा विमुख। इसके सामने लगाएंगे हो जाएगा विराग, देश सामने लगाएंगे हो जाएगा विदेश, विदेश हो गया। तो साथियों ये 6 हमने आपको बताया। आ व अन उपसर्ग से बनने वाले विलोम, अप के प्रयोग से बनने वाला विलोम शब्द, निर्वा निस के शब्द से बनने वाला विलोम शब्द, दुर्वा दुस उपसर्ग से बनने वाला विलोम शब्द, कु उपसर्ग से बनने वाला विलोम शब्द और प्रतिवा बी उपसर्ग से बनने वाला विलोम शब्द। इतना यदि आपको याद हो जाता है, बाकी तो अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विलोम इन्हीं शब्दों से बने से। एक लिखा हमने लिखा अभ्यास, चलिए हम लिखते हैं एक अभ्यास। हमें पहचानना क्या? यदि आ लगा है, देखिए यदि आ लगा है पहले और उसका विलोम पूछा जा रहा है, तो आप तो लगा दीजिए अन। क्या लगा दीजिए? अन। इसका विलोम क्या हो जाएगा? अनअभ्यास। क्या हो गया? अनअभ्यास। एक ऐसे अभिमुख, अभिमुख। अब अभिमुख का विलोम क्या होगा? प्रतिमुख। क्या होगा? प्रतिमुख। तो ये जितने शब्द हमने आपको 6 नियम बताए हैं, या इसको नियम मान लीजिए, इसको ट्रिक मान लीजिए। यदि आप इसको पूरा एक बार समझ लेते हैं, एक बार, तो आपको लगभग चाहे जितने भी विलोम, कितने भी कठिन विलोम ना आ जाए, आप उनको तुरंत क्या कर दो। जैसे एक विलोम होगा आस्था, आ पहले आ गया, क्या करेंगे आप? आस्था का दुरास्था होगा नहीं, अनास्था। क्या हो जाएगा? अनास्था आ गया। जैसे आ गया आकीर्ण, आकीर्ण बहुत ज्यादा परीक्षाओं पूछा हुआ विलोम शब्द है। आकीर्ण का क्या होगा? प्रतिकीर्ण नहीं होगा, विकीर्ण। आकीर्ण का यहां लगाएंगे हम, देखो विकीर्ण भी लग गया, आकीर्ण का विकीर्ण। जैसे हो गया आद, अंत, अन लगा, अंत हो गया। फिर इसी प्रकार देखिए है आय, आय का व्यय, इसको आप जानते हैं, आय कमाना, बेमाने खर्च करना। आशा, देखिए आशा लगाइए, अनाशा होगा नहीं, यहां लग जाइए निराशा, आशा निराशा। आवेशित, फिर देखिए आ गया, आवेशित आया तो उसका क्या होगा? अनावेशित। आवेशित करना, अनावेशित करना। तो साथियों ये 6 नियम या 6 ट्रिक आप इसको मान लीजिए। इसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आपको लगभग जितने विलोम बनने वाले विलोम शब्द हैं आपको चुटकियों में याद हो जाएंगे। तो साथियों आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कि ग्रामर की, हिंदी ग्रामर के प्रत्येक टॉपिक को मैं ट्रिक या सिंपल तरीके से मैं आपको एक कम समय में आपको मैं पूरा हिंदी व्याकरण तैयार कर दूंगा। सामने जो है पेट की परीक्षा है, यूपी टेट की भी पेपर होने वाला है, समीक्षा अधिकारी का भी पेपर होने वाला है। तो सब में हिंदी का एक बहुत बड़ा योगदान होता है। समीक्षा अधिकारी में तो 60 नंबर का हिंदी आता है, जिसमें 10 नंबर का विलोम ही आता है। और यहीं से विलोम आपको, जितना मैं आपको बताया हूं, यदि ये आपको तैयार है तो यहां से आपका विलोम 100% हल हो जाएगा। इसके बाद से क्या होता है? आकाश, पाताल, पानी जो है, राजा, रंग, पानी, आग पानी हो गया,
ठीक है, रात दिन, ये सब विलोम साथियों परीक्षा में नहीं पूछे जाते हैं। जो विलोम पूछे जाते हैं वो ट्रेडिशनल पूछे जाते हैं। आयोग हमेशा जो एग्जामिनर होता है ऐसे विलोम शब्दों को ऊपर ले जाता है जो परीक्षाओं में न आए हों। हाँ, लेकिन इनसे इनके बाहर नहीं होगा। अगर इनके बाहर कोई विलोम आएगा आप चुटकियों में उसको वैसे हल कर लेंगे, क्योंकि वो आपको तुरंत याद हो जाएगा। लेकिन अब इनसे संबंधित अगर विलोम होगा तो आप थोड़ा सा फंसेंगे, लेकिन अब नहीं फंसेंगे, क्योंकि हमने आपको बता दिया कि ये छह जो हमने आपको नियम बताया, 6 ट्रिक हमने बताया, ये 6 को आप याद करिए, 100% आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। धन्यवाद।